अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम अपनी डेटाबेस को सिक्योर कैसे बना सकते हैं। तो सिक्योरिंग डेटाबेस के अंदर हम लोग इनक्रिप्शन की बात करते हैं। हम लोग अपने डाटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, किसी भी सेंसिटिव डाटा है उसको हम इनक्रिप्टेड फॉर्म क्या होता है, अगर मेरे पास 123 मेरा एक आईडी नंबर है, ठीक है, तो उसको मैं किसी इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दूंगा। लेट्स से अल्फ़ाबेटिकल टाइप में कर दो, ABCDEFG, इस तरह से किसी एक ख़ास कोड में कन्वर्ट करके मैं अपनी डेटाबेस में सेव करवा दूंगा। और अब मैं नेक्स्ट टाइम जब मुझे उस डाटा की ज़रूरत पड़ेगी, उसको मैं फ़ेच करना चाहूँगा। अब मैं एक यूज़र हूँ और मैंने अपना सेंसिटिव डाटा, अपने पासवर्ड एक जगह पे सेव किया है। वो मेरा सेंसिटिव डाटा जो है वो मेरी डेटाबेस में एज अ इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव हो गया, ताकि इन एनी केस अगर कल को कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उस डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो मेरा पर्सनल डाटा लीक ना हो जाए, उसको पता ना चल जाए कि मेरे अपने लेट से मेरा कार्ड नंबर क्या है या मेरा बैंक अकाउंट नंबर क्या है। तो इस तरह से हम लोग अपने डाटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में अपनी डाटाबेस में सेव करवा सकते हैं। उसके लिए आपको एक छोटा सा कोड ऑफ चंक लिखना पड़ता है, जिससे आपके डाटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है। और जब आपने उसको चाहिए होता है तो आप उसको तो अब जब आप वापस उसको डिक्रिप्टेड फॉर्म में लाना चाहते हैं, क्योंकि अब आप अपने पासवर्ड को चेक करना चाहते हैं, तो आपका वो जो फंक्शन होगा जब आपके यूज़र इंटरफेस पे आएगा तो आपको वापस डिक्रिप्टेड फॉर्म में आपका डाटा रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से हम अपनी किसी भी डेटाबेस को सिक्योर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैकअप डेटाबेस की कि अगर किसी डेटाबेस को एक बैकअप रखना है या उसको किसी इंपोर्ट करना है या उसको एक्सपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करके किसी जगह पे सेव करवा के रखना है, इन एनी केस कल को डेटाबेस डिलीट हो जाए, कोई टेबल रिमूव हो जाए, तो हमारे पास एक बैकएंड पे कोई उसका कोई स्ट्रक्चर पड़ा हो, तो उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस तरह से होता है डेटाबेस के अंदर, आइए चलते हैं। तो इसी तरह से मैं अपने PHP माई एडमिन में आया, उससे पहले आपका ये जैम ओपन होना चाहिए। और अब मैं चाहता हूँ, लेट से मेरे पास ये एयरपोर्ट की डेटाबेस है, इसको मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। एक्सपोर्ट से मुराद मेरे पास एक इसकी बैकएंड पे फ़ाइल मौजूद होना लाजमी है, ताकि मैं कल को अगर कोई इशू आए तो उसको सेव करवा लूँ। तो जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, गो के बटन पे, तो उसने देखा आपने मेरे पास एयरपोर्ट 1 SQL के नाम से सिस्टम में एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब अगर मैं किसी फ़ाइल को इंपोर्ट करना चाहूँ, लेट्स से इस पैक, तो इसी तरह से मेरे पास ये बैकअप फ़ाइल एक्सपोर्ट आ गई। अब मैं इसको दोबारा से अगर मैं इंपोर्ट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या यहाँ से चूज़ फाइल करना पड़ेगा और मैं यहाँ से फ़ाइल को अपनी सिलेक्ट करूँगा और जैसे ही मैं ओपन करता हूँ और उसके बाद यहाँ से गो के बटन पे क्लिक कर दूँगा तो मेरी डेटाबेस यहाँ पर आ जाएगी विद रिकॉर्ड, विद टेबल्स एंड विद डाटा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी डेटाबेस को सिक्योर बना सकते हैं, उसका बैकअप मेंटेन कर सकते हैं विद द टाइम, विद एवरी मंथ या विद एवरी वीक, अगर आप अपनी कोई डेटाबेस का बैकअप रखना चाहते हैं। तो आप तक के लिए इतना ही। हमारा कोर्स यहाँ पर आज ख़त्म होता है।